तिलक लगाना, श्रीपाद तीर्थ तिरुवड़ी ये ग्रहण करना, गुरु परंपरा का पाठ करना, अष्टाक्षर मंत्र की माला करना जरूरी क्यों है? इसका उत्तर ये है कि इसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये कि तिलक लगा करके गुरु का श्रीपाद तीर्थ ग्रहण करके और तिरुवड़ी माथे पर रख करके गुरु जी का ध्यान और गुरु परंपरा का पाठ करने से और अष्टाक्षर मंत्र की माला करने से हमें यह ध्यान में रहता है, जबकि हम समझ ना पाए उसके अर्थ को, तब भी उन मंत्र और गुरु परंपरा और वो जो शब्द हैं उनके उच्चारण से हमारे मन, हमारे मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ता है कि हम भगवान से अपने संबंध को समझ पाते हैं और समझ नहीं भी पा रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं भी समझ पा रहा, तब भी मंत्र के उच्चारण मात्र से भगवान के चरणों में हमारी शरणागति होती है और भगवान की शरणागति करते हैं भगवान की सेवा के लिए। और जीवन में, दैनिक दिनचर्या में हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा स्वरूप करें, ये शास्त्र का, आचार्यों का आदेश हम सब के लिए है। तो जिसकी सेवा कर रहे हैं, पहले उससे हमारा संबंध क्या है उसको हम स्वयं समझें। और जैसे किन्हीं परिवार के सभी सदस्यों में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? संवाद, कन्वर्सेशन, यही जरूरी है ना। तो उससे हमारा जुड़ाव रहता है। और इन केस हमारा कन्वर्सेशन परिवार के किसी सदस्य से नहीं हो रहा, तब भी कभी उनको याद तो हम करते हैं ना, करते हैं, तब भी हमारा जुड़ाव उनसे बिना बात किए भी हो जाता है। और किसी का नाम लेते हैं, किसी का चित्र देखते हैं तो उनका ध्यान आता है, ये संबंध हो जाता है। तब हम उनके लिए सोचते हैं कुछ, चलो ठीक है, अभी बाहर हैं, 4 दिन बाद लौट करके आएंगे तो हम उनको ये प्रेजेंट करेंगे, ये खिलाएंगे, ये चीज ला करके देंगे जो उनको बहुत अच्छी है। इतने दिन बाद लौट करके आ रहे हैं तो उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज उनके लिए लेकर के आएंगे। होता है यही संबंध का मतलब है। और भगवान से, आचार्य से हमारा जो संबंध है उसको स्मरण करने के लिए ही गुरु परंपरा, श्रीपाद तीर्थ, तिरुवड़ी और अष्टाक्षर मंत्र की माला और ये तिलक, इन सब की आवश्यकता है। एक दूसरा कारण, दिन का आरंभ करते हैं तो ये हर कोई बताता है कि पॉजिटिव एनर्जी पहले गेन कर लो, पहले पॉजिटिव एनर्जी गेन कर लो, उसके बाद किसी काम में लगो तो वो काम अच्छे से कर पाओगे। तो कोई भी जिसकी आराधना करता है, जिसकी भी पूजा करता है, उसके निमित्त, उसके नाम का जप, उसके मंत्र का जप, धूप दीप अगरबत्ती आदि ये सब करता है, ये पूजा की विधि है। तो उससे पॉजिटिव एनर्जी गेन करते हैं और उसके बाद फिर हमारे जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, जो दिनचर्या के काम हैं, उनको करने में हमें सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिली रहती है, तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से संपन्न कर पाते हैं। इसलिए प्रातः काल ही, नहाने के बाद ही और दिन के सारे काम चालू करने के सबसे पहले यही करना क्यों जरूरी है? तो इससे हमको वो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारी बुद्धि और मन सात्विकता धारण करते हुए काम करते हैं तो हमारे काम में भी सात्विकता रहेगी। मतलब छल, छद्म, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि इन सब से हम बच जाएंगे। इसके लिए भी तिलक, माला, श्रीपाद तीर्थ, गुरु परंपरा, तिरुवड़ी ये सब जरूरी है। दो, तीसरा कारण है तिलक जिन द्रव्यों से धारण किया जाता है, मतलब श्वेत मृत्तिका, सफेद मिट्टी और चंदन, ये दोनों वस्तुएं जो हैं दिमाग को, मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करने वाली हैं। हम अपने दिनचर्या में जो जो काम करेंगे, बुद्धि का जितना उपयोग करेंगे, उससे हमारे दिमाग में, जो हमको ऐसे समझ में नहीं आती, लेकिन दिमाग में थोड़ी गर्मी बढ़ती जाती है जितना हम दिमाग का उपयोग करते हैं। और फिर अलग अलग तरह के सकारात्मक, नकारात्मक विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के आधार पर हम बुद्धि से काम करते हैं।
तो जो नकारात्मक है उस पर जब हमारी बुद्धि काम करना चालू करेगी तो ये इसमें विकृति ज्यादा आएगी, गर्माहट ज्यादा आएगी, ऊष्मा ज्यादा आएगी। और जब हम चंदन या सफेद मिट्टी का तिलक माथे पर धारण किए रहेंगे तो उससे हमारे मस्तिष्क को ठंडक मिलेगी। बीच में यह जो श्री रेखा है, यह श्री चूर्ण हल्दी का बनाया जाता है। हल्दी वो एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, ये सबको मालूम है। उस श्री रेखा को हम जब धारण करते हैं तो जहाँ कहीं भी जिन किन्हीं के साथ भी हम रहते हैं उनसे आने वाले इन्फेक्टिव चीजों से हम ये श्री रेखा धारण करने से भी बच जाया करते हैं, जो कि सबसे पहले हमारे इन छिद्रों से इन्फेक्शन फैलता है और टच करने से भी इन्फेक्शन फैलता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे श्री लगाने से क्या होगा? यहाँ पे श्री लगाने से ये होगा कि यहाँ हमारी पूरी बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। पूरा हमारा न्यूरो सिस्टम जो है वो उसका सेंटर कहाँ है? ब्रेन है ना। पूरा न्यूरो सिस्टम जो है उसका सेंटर ब्रेन है। यहाँ से सब चलता है, सब कुछ यहाँ से संचालित होता है। तो ये श्री रेखा जब हम धारण करते हैं तो यहाँ जो नस हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के जुड़ती है, उस नस के ऊपर हम जब ये श्री रेखा को धारण करते हैं तो उसके एक्टिविटीज को, उसके इफेक्ट्स को कंट्रोल करने में ये सफेद मिट्टी या चंदन और ये हल्दी का चूर्ण सहयोग करता है, जिससे कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार जल्दी नहीं आते या ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाते और फिर हम कोई काम अच्छे से कर पाते हैं। ये तीसरा कारण है। कारण और भी कई सारे हैं।